2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे जीते जी मर जीवा बनो, हम अशरीरी आत्मा हैं। थैंक यू बाबा। यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। हम अशरीरी आत्मा हैं, ये पाठ रोज पक्का करते रहो। कितने सूक्ष्म शरीरों का आप लोगों को साक्षात्कार हुआ है? कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा? इस अशरीरी के अभ्यास में जो 1 अप्रैल से कर रहे हैं हम लोग, इस अभ्यास में अपने कितने सूक्ष्म शरीर, ऐसे शरीर जिनके बारे में पता नहीं था और पता चला है, बताएंगे? किसी ने कुछ भी अनुभव नहीं किया? रंजू आत्मा, तनीषा आत्मा, तनु आत्मा, ओम शांति। ओम शांति। थी जैसे जब नहीं लिख रहे थे तो सिर्फ ऊपर ऊपर से चेकिंग हो रही थी कि चलो इरिटेशन आया, उसको बोला ये मैं नहीं हूँ। जब लिखना स्टार्ट किया तो पीछे से घृणा भी नजर आ रही थी, फिर पीछे से कोई डिजायर भी नजर आ रही थी। मतलब सीट तक पहुंच पा रहे थे कि आखिर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। लिखने से वो चीज थोड़ी ज्यादा क्लियर हो रही थी। ओके ओके। मतलब वो एक रिमूव हो रहा था, फिर पीछे उसके एज इफ कि कोई क्यू में खड़ा हो, तो उसको हटाया तो वो दिखा, फिर उसको हटाया तो वो दिखा, ऐसे हो रहा था। बहुत डेप्थ, मतलब ऐसे लग रहा था अभी तक कि नहीं है वाओ, मतलब एक स्टेज है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन डेप्थ में बहुत कुछ है। पर इस अभ्यास से आपको अब कैसा लग रहा है? लाइक अब 10 दिन हो गए इस अभ्यास को। दी एकाग्रता इंक्रीज हुई और अशरीरी का मतलब जो आपने करवाया ना, उसके बाद और ज्यादा क्लियर हुआ कि मन बुद्धि को वहीं पर ही टिकाना है, सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस में ही टिकाना है। वो चीज ज्यादा, मतलब एकाग्रता अब ज्यादा हो पा रही है क्योंकि क्लेंजिंग हो रही है। और फिर उस एकाग्रता में जैसे मैं बैठी हूँ तो कभी अगर बाबा के महावाक्य भी जो पढ़े थे पर ऐसे याद नहीं था कि ये मैंने पढ़े थे, वो भी मतलब अंदर आके बैठ रहे। ब्यूटीफुल। तो आपको ओवरऑल अपनी स्थिति कैसी महसूस हो रही है? दी दोनों चीजें हैं, कभी बहुत, और दी बॉडी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है कि मतलब एनर्जी नहीं फील होती मुझे इतनी। भले ही मैं अभ्यास करी, सब कुछ करी हूँ, लेकिन फिर मैं ये भी बोलती हूँ कि ये भी मैं नहीं हूँ, तो थोड़ा थोड़ा उसका भी असर कम होता चला जाता है। तो हर एक चीज बहुत जोर से दिख रही है। अगर पेन्स भी तो बहुत जोर से है, और निकल रहा है तो बहुत जोर से निकल रहा है, फिर वो एकाग्रता भी अच्छी है, मतलब तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं। ओके, थैंक यू। और बताएगा कोई कि आप जब अशरीरी ओम कर। ओम शांति। ओम शांति। स्टार्टिंग में तो मुझे भी, जिस समय मैं अशरीरी का अभ्यास करती थी, तो मुझे भी मतलब बहुत ज्यादा जैसे एक एक परत अपनी खुलती जा रही है अंदर से। तो मतलब अपना जैसे दिया सा नजर चमक रही है बस एक आत्मा। और फिर जब बाबा से मिलन मिलते तो बहुत ही लाइट फील होता था। लेकिन बीच में 2-3 दिन फिर जैसे अंदर से इच्छाएं जैसे नजर आ रही थी, ये अभी मेरी ये जैसे डिजायर, जैसे अभी इन्होंने बहन ने बताया, तो ये चीज मेरे अंदर भी आई। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं, जैसे मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं, जैसे अपने मन में जैसे फील करती जा रही थी। लेकिन फिर अब 2 दिन से फिर सही लग रहा था, फिर लाइट फील हो रहा था। अब पता नहीं ये इच्छाएं अभी समझ नहीं आया, मतलब इस बारे में मुझे भी। इस अब तरह जैसे कल हाँ जी, क्या?
ये बोलिए बोलिए आप, कल क्या? हाँ, अब जैसे 12 में जब कर रही थी तो जैसे उसमें था ना, लीना आत्मा ने मांगा था, बोला था सटराज के लिए, हम्म तो भाई बाय फेस तो नहीं मैं जानती थी, लेकिन जैसे मैं ऐसे उनको फील कर रही थी जैसे, और बाई चांस जब फोन खोला तो उसकी फोटो नजर आ गई। तो मुझे ना एकदम लगा, मैं कहा हाय मैं भी ऐसे छोटी सी कोई, जैसे मतलब दिमाग में जैसे चीज चल रही थी, गोरी सी छोटी, उसकी फोटो देखी तो मुझे इतना, मतलब बाबा तुमने उसकी शक्ल भी मुझे थोड़ी सी दिखा दी उसकी उस समय। मतलब करेक्ट। मुझे ऐसे लगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। तो ये बात ये सिद्ध कर रही है कि ये अशरीरी का अभ्यास हमारी सूक्ष्म शक्तियों को इमर्ज कर रहा है। हमारे सूक्ष्म में ये शक्ति है कि हम किसी को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। हमारी आत्मा में ये पावर है। इट मीन ये अशरीरी का अभ्यास, जब हम इतने शरीरों की जो लेप शेप हमारे सिर पर है, जब हम उसको रिलीज कर देते हैं, जब हम अपने आप को हर शरीर से, हर चेहरे से, हर मोह से अपने आप को जब हम अलग कर रहे हैं, तो हमारी वो शक्ति इमर्ज हो रही है, जिसमें हम कभी भी, जो बाबा कहता है कि तुम कभी भी कहीं भी पहुंच सको, तुम रॉकेट से भी तेज हो, तुम सेकंड में अमेरिका हो, तुम सेकंड में 7वें आसमान पर हो। तो वो शक्ति अब आपकी इमर्ज हो रही है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो आपको इच्छाएं दिख रही हैं, वो इच्छाएं तो दिखेंगी, क्योंकि वो अच्छा, कहीं न कहीं कोने में पड़ी हुई थी। हाँ वही ना, ऐसे चीजें मतलब जैसे ये भी लेना है, ये भी करना है, वो भी जैसे दिमाग में चल रहा था। मैं कहा हाय मैं क्या, इधर से मैं कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं, मेरी कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, इधर से मैं क्या बाबा मैं गलत तो नहीं कर रही, अपने अंदर ही फीलिंग बहुत चल रहे थे, जैसे कि बाबा से बार वो बार रो रियान में। दिखेंगे ना, वो जो पड़े हुए हैं वो दिखेंगे। बस वहां अच्छा। सिर्फ इतना बताना है खुद को, ये मैं तो, हम्म। ये पड़ी अच्छा। हुई ये दग्ध सी इच्छाएं हैं, पर ये मैं नहीं हूँ। हम्म। इच्छाओं को भी बताना है कि पहले मैंने तुम्हें अपना मान लिया था, तब मैं और तुम हम्म। एक हो गए थे। मुझे लगता था हम्म। जो इच्छा है वो ही मैं हूँ, पर अब मुझे हम्म। समझ आया कि इच्छा अलग है और मैं अलग हूँ। मैं पर पूरी, सोनिया आत्मा जब उसे चीजें जैसे कुछ मैंने जैसे सोचा नहीं मुझे ये लेना नहीं है, कुछ नहीं करना, फिर ले लिया, तो फिर अपने आप को बड़ी ग्लानि भी हुई कि मैंने ये क्या किया, मैं तो कुछ नहीं, मैं ये भी चीज मन में आ रही है, ऐसा ठीक है आना चाहिए, कुछ नहीं। नहीं तो वो ग्लानि भी मैं नहीं हूँ ना। अच्छा। ये जो ग्लानि फील कर रही है वो मैं कहाँ हूँ? ये तो वो रोल है जो फील कर रहा है, जिसने इच्छा करी, जिसने लेने के बाद ये सारी सोच, ये देखो पूरा एक ड्रामा है। एक आप देखो अलग से, एक निशी है जिसने हम्म। जिसने एक इच्छा करी, ठीक है, फिर हम्म। उसके पास ज्ञान था कि इच्छा नहीं करनी, हम्म। तो उसने उसको हम्म। ले लिया, तो उसके अंदर गिल्ट आया। हम्म। ये सब कुछ उस निशी के साथ हो रहा है। मैं आत्मा उस रोल से अलग हूँ। हम्म। ये जो अच्छा। पूरा सीन हुआ, इस सीन से हम्म। मैं अलग हूँ। ये सीन को मैं, अच्छा। इस सीन हम्म। को मैं देख रही हूँ, इन सारे खेल को मैं देख रही हूँ कि मैं ही कितना खेलती हूँ। मुझे कितना अब। खेलना सिखा दिया है माया ने, हम्म। रावण ने। तो मैं उस खेल को अब देख रही हूँ, जैसे बाबा हमारा खेल देख रहा है, वैसे अब मैं भी अपना खेल देख। अब कल ये तो सारा दिन चलता रहा कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये शरीर विनाशी है, इसमें मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। जैसे कल आपने बोला था ना, शरीर मतलब विनाशी है, आत्मा अविनाशी, में सब यही सारा दिन दिमाग में बुद्धि में चलता रहा। बस पर चलो, यही अब। बाबा जो अच्छा करा रहा है, जो भी है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया निमित बच्चे तेरा। थैंक यू बाबा। तो इस तरह से हमें अपने आप को चेक भी करना है कि जो हल्कापन आ रहा है, जो ये अशरीरी हो रहे हैं, उससे कितने सारे शरीर अलग हो, और कैसे हम मुक्त होते चले जा रहे हैं। अपनी मुक्ति को फील करना है, अपनी जीवन मुक्ति को फील करना है। यही तो है जीवन मुक्ति, कि खेल चल रहा है और हम खेल को अलग होकर अब देखना सीख रहे हैं। दिस इज जीवन मुक्ति, है ना। तो अशरीरी के लिए बाबा ने आज फिर कहा हमें, प्रश्न है संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा। बाबा कहता, जो संपूर्ण सरेंडर है वे देही अभिमानी होंगे। यह देह भी हमारी नहीं, अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते, बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो, मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो।
धंधा अधूरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्जा उतारो, परंतु धंधा अधूरी करो, संभालो, माँ बाप का कर्जा भी उतारो। देखो कहीं से भी बाबा हटने को नहीं कह रहा, सब नोट कर लीजिए। किसी भी ड्यूटी से परे होने को बाबा नहीं कह रहा। जो कर्ज है, जो ड्यूटीज है, उन्हें उतारना है, पर क्लॉज है बाबा की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर रहो। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। मैं सेवाधारी हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। कहीं पर भी मैं मालिक नहीं हूँ। ना इस तन की मालिक हूँ, ना इस धन की मालिक हूँ, ना इस जन की मालिक हूँ। ये जितने संबंध हैं जिन पर हम अधिकार, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे मम्मी, मेरे पापा, इतने जो मेरे 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 हैं, इस अधिकार को छोड़ देना। बड़ी अच्छी लाइन वहां पर जब मैं गई थी नासिक में, तो एक पंडित जी ने बोली, आई जस्ट लव्ड इट। उन्होंने बोला जिनके ऊपर भी शनि का प्रकोप होता है ना, शनि देव जिनसे नाराज होते हैं, वो क्यों होते हैं आपको पता है? तो सबने पूछा क्यों होते हैं, मतलब वो क्यों आते हैं, वो इस तरह से क्यों हो जाते हैं, भारी क्यों हो जाते हैं? तो सबने पूछा हाँ भाई पंडित जी क्यों हो जाते हैं? बड़ा प्यारा उत्तर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा जिनके अंदर भी बड़ा अहंकार होता है ना, तो शनिदेव अहंकार तोड़ने के लिए आते हैं। हाउ ब्यूटीफुल। देखो फिर ये बात सिद्ध होती है अगेन, कि जो कुछ भी हमारे पास आता है, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, जिसको हम पेपर बोल देते हैं, जिसको हम विघन बोल देते हैं, जिसको हम बहुत भारी भारी शब्द बोलते हैं, वो क्यों आया? अहंकार को तोड़ने आया। तो वो तो मुझे हल्का करने आया है। हमारे अंदर जितना अहंकार है, हमें जितना अभिमान है, उसको तोड़ने के लिए आए। तो क्या करता है? संबंध भी हिलाता है, धन भी हिला देता है ना, आपका शरीर भी हिला देता है। तो इन्हीं सब चीजों का तो अभिमान है। अपने शरीर का अभिमान है, अपने धन का अभिमान है, अपने संबंधों का अभिमान है, अपने पद ओहदे का अभिमान है। तो यानी क्या करता है? आपकी प्रोग्रेस नहीं होने देता ना, फिर आपको मतलब संबंधों में गड़बड़ी लाता है, आपको प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, आपके शरीर में कुछ ना कुछ आता है। तो ये सारे अहंकार को तोड़ने आता है। तो मुझे इतना उस समय ओम शांति मुस्कुराहट आती थी चेहरे पर कि देखो बाबा तुम ओम फिर शांति से। एंजल, हाँ जी। जो आपने बोला ना, जैसे यही समझते आए हैं आज तक कि जैसे ही मेरा अलाइनमेंट खराब होता है, मेरा यस। अलाइनमेंट जो बना हर चीज था, वैसे ही वो जस्ट डिस्टर्ब होता है, वैसे ही हमें शनि और ये और वो सारे ग्रह लगता है ये मेरे प्रतिकूल हो गए हैं। तो तो ये एक्चुअली सारे मेरा अलाइनमेंट खराब हमारे- होता है। हाँ तो बेसिकली ये सारे हमारे सहयोगी हुए ना। ये जितनी भी बातें हैं, ये जितने भी बातें पहुंचती ये हैं आप तक, हाँ, वो उनके पास टाइम नहीं है कुछ भी हमें बर्बाद करने है, दुःख देने का। वो तो अपने बिल्कुल काम में लगे हुए हैं, वो ब्लेसिंग करने आते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज भी उन्होंने बोली कि जब वो आते हैं वो सारा अहंकार तोड़ देते हैं, पूरी तरह से आपको निरहंकारी बनाते हो। और जब आप निरहंकारी बन जाते हो उनके 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 प्लान अनुसार, सारा अहंकार आपका जब खत्म हो जाता है, तो वो जाते वक्त आपको बहुत सारा कुछ देकर जाते हैं, कुछ बहुत अच्छा देकर जाते हैं, कोई दिव्य शक्ति या कुछ भी एनीथिंग। तो लगा कि बाबा तुम ना कितने अच्छे से अब चीजों को समझा रहे हो, हमारे तक कितने अच्छे से ये पॉइंट पहुंचा रहे हो कि जो कुछ आ रहा है वो सिर्फ हमारे अहंकार को तोड़ने को आ रहा है। एक हमें एक और अहंकार होता है बड़ा सूक्ष्म सा, मुझसे घर चल रहा है, मुझसे बिजनेस चल रहा है, मुझसे ये परिवार चल रहा है, मुझसे ये बच्चे पल रहे हैं, मुझसे ये सब कुछ बहुत कुछ मुझ पर डिपेंडेंट है, मैं नहीं रही तो क्या होगा? ये भी अहंकार है। हमसे कुछ नहीं चल रहा है, हमसे कुछ भी नहीं चल रहा है। हम हैं तब तक हमसे चल रहा है, हम जिस पल नहीं है सब चलेगा, कुछ नहीं रुकेगा। खाना खाने वाले खाना खाएंगे, बिजनेस चलाने वाले बिजनेस चलाएंगे, बड़े होने वाले बड़े होंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, सोने वाले सोएंगे, नहाने वाले नहाएंगे, सब होगा। कुछ नहीं हमसे रुका हुआ, ना ही रुकने वाला है। हाँ, एक एक प्लान चल रहा होता है, एक कंफर्ट जोन होता है हर एक का,
जब कोई होता है तो हमारे पास एक कंफर्ट जोन होता है, वो चला जाता है तो वो कंफर्ट जोन जाता है, एकदम से उसकी जगह को तुरंत से कोई भर नहीं सकता है, तो वो एक थोड़े टाइम का गैप आता है, थोड़े टाइम की एक तकलीफ आती है, पर उसके बाद सब चलने लगता है, एवरीथिंग हैपेंस, नथिंग स्टॉप्स। ये चक्र चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं रुक रहा है। हाँ, ये हमें समय मिला हुआ है, जो भी समय हमारे पास इस तन में है, जिसमें हम अनंत पुण्य को इकट्ठा कर सकते हैं, जिसको बाबा कहता है पद्मों की कमाई अभी संगम युग पर होनी है। तो ट्रस्टी बन के रहेंगे तो बहुत कमाई करेंगे, अधिकारी बन के रहेंगे तो सारी कमाई चट हो जाएगी। अधिकारी मतलब ही अहंकार, अधिकारी मतलब अहंकार, इसलिए बाबा क्या कहता, ट्रस्टी बन के रहो। गीत है दर पे आए हैं कसम मिले, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है, जो बाप बैठ इनका अर्थ समझाते। इसको कहा जाता है जीते जी मर कर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं, ऐसे भी नहीं सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले तो हम बाप के बनते हैं, अपना तन, अपना मन, अपना धन, जो कुछ भी है सब बाबा को अर्पण करते। तेरा, तुझी को अर्पण, मैं यहाँ पर सेवाधारी हूँ, बस इस जहान में मैं सेवाधारी। हाँ जी, भी ये कितना अच्छा आज पापा ने बताया ना, चाहे कोई भी रिलीजन हो, उसमें उसको उस रिलीजन में पहले डाला जाता है। मतलब जैसे तुमने बोला क्रिश्चियनाइज करा, जैसे बाबा ने बोलते परम धाम से आत्मा आती है, नीचे शरीर धारण करती है, फिर धर्मों में आती है, फिर कर्मों में आती है। तो ये कितना फिजिकल एग्जाम्पल है। बिल्कुल। तो देखिए एक चीज और, अभी आपके बोलने से वो प्रोसेस को देखिए, परम धाम से आत्मा आई बिल्कुल अशरीरी, सबसे पहले उसको एक शरीर मिला, राइट, वो एक शरीर फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद उसमें उसमें उसको एक धर्म मिला कि तुम स्त्री हो कि पुरुष हो, वो दूसरा शरीर फॉर्म हो गया। फिर उसको उठाकर क्रिश्चियनाइज बनाया गया, तो उसका तीसरा शरीर फॉर्म हो गया, चौथा शरीर फॉर्म हो गया कि अब तुम क्रिश्चियन हो। देखो कितने शरीर के लेयर्स बनते चले जाते हैं, और ये जो बनते चले आ रहे हैं, ये 2500 वर्षों से बन रहे। तो सोच के देखिए क्यों बाबा को बार बार रोज रोज कहना पड़ता है कि बच्चे अशरीरी हो जाओ, बच्चे अशरीरी हो जाओ, क्योंकि उनको इतने लेयर्स दिख रहे हैं ना, उनको इतने लेयर्स दिख रहे हैं ना शरीर के। हाँ जी, ओम शांति। पर अब इस लेयर्स को हटाने में, जो मरने में भी जीवन नजर आ रहा है, इसको जो मरने में भी कहते हैं ना, जो मजा आ रहा है, वो अब हल्कापन आ रहा है कि इस लेयर्स को एक एक, मतलब आप सोचो बचपन से पैदा होते ही लेयर चढ़ती जा रही है, तो कितनी लेयर तो इसी जन्म की चढ़ गई। तो पिछले जन्मों को क्या देखना, जो इस जन्मों की इतनी लेयर चढ़ गई एक एक करके। तो इसमें जो अब मरजीवा और मुझे आज पहले जब ये लाइन मैंने पढ़ी कि अशरीरी आत्मा, अभी तक बाबा आत्मा समझने को पहला पार्ट कहता था, आज बाबा ने बोला अशरीरी आत्मा, यह पहला पार्ट पक्का करो। अभी तक बाबा कहता था मैं आत्मा हूँ, ये पहला पार्ट है, और आज मैंने अभी तक इतने दिनों में ये मुरली में मतलब ये देखा कि आज अशरीरी आत्मा यही पहला पार्ट है तेरा। ये मुझे आज लाइन बड़ी टच करी थी। देखो अब क्यों टच करी, क्योंकि इतने दिन से इस पर बाबा अभ्यास करा रहे। अभ्यास जब कर रहे होते तब हमें एक्चुअली वो लाइंस पकड़ में आती हैं कि अब इसका अर्थ, अब इसके अर्थ में हम घुस रहे हैं, अब हम उस अर्थ को महसूस कर रहे हैं कि ये सब कुछ मैं नहीं। और ये अभ्यास हमें इतना बढ़ाना है, इतने शरीरों के लेयर्स, और अभी भी वापस चढ़ते हैं, हम उतारते हैं वो फिर से दिखने लगते, वो उतारते वो फिर से आ जाते। पर यही तो अभ्यास है ना, यही अभ्यास है, इसीलिए बाबा बोलते हैं इसमें मेहनत, कि वो बार बार ना, क्योंकि हमने उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि वो यूं ही तो नहीं जाएगा बुद्धि से, मन से,
उसको बार बार के अभ्यास से ही हम अलग कर पाएंगे। इसी जी, के लिए बाबा ने हमारे 10 घंटे का चार्ट बनाया। जी, तभी बाबा को भी कहना पड़ा ना, थकना मत, सीरियसली बार बार आ जाती है वो चीज। बार आ जाती है, बार बार चढ़ती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे चढ़ गया है, जैसे जब तन पर कुछ आता है तो ऐसे नहीं लगता जैसे वो चढ़ ही गया है, उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं पर वो चढ़ा ही हुआ है। उसका पेन, उसका उसका जो कुछ भी है वो फील हो रहा है, पर उसको कहते कहते कहते, जैसे हमने आपको बताया था ना जब हम लोगों ने विपස්සना किया था, तो उसमें ये जो पूरे 10 दिन तक सिर्फ श्वासोश्वास ही अभ्यास होता है कि हम इसे देख रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं। उससे अलग होने का अभ्यास, चूंकि 10 दिन तक आप कुछ और नहीं कर रहे, दुनिया से ही अलग हो गए, तो क्या इफेक्ट आता है। एक बार मैं एक ऐसे विपसना वाले बंदे से मिली थी, उन्होंने, वो हर साल करते हैं 2 बार ये अपना जाकर वहां पे शिविर करके आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहन इससे मुझे इतनी ताकत मिल गई, इतनी ताकत मिल गई कि जब जब भी उनकी बॉडी में कोई भी जैसे दांत निकलवाना है या ना कुछ भी ऐसे छोटे मोटी चीजें आई हैं शरीर पर, कहते मैं कभी भी वो नहीं लेता हूँ, क्या लेते हैं वो, इंजेक्शन लेते एनेस्थीसिया हैं। नहीं लेता हूँ, एनेस्थीसिया 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 मैं नहीं लेता हूँ। तो मैंने कहा फिर, कहते वो जो अलग होने का अभ्यास है वो मैं उस समय कर लेता हूँ और मैं उस दर्द से पूरी तरह अलग हो जाता हूँ, वो काम हो जाता है, मुझे कोई फीलिंग नहीं आती है। मैं इतनी मतलब उस समय प्रभावित हुई थी, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई कर, मतलब जैसे दांत का डिसेक्शन वो सब निकालते हैं या कुछ करते हैं तो वो लोग को उनको सुन करना पड़ता है, अदरवाइज इट इज वेरी पेनफुल। तो उन्होंने बोला ये इस अभ्यास से ऐसा हो गया कि मैं अब पेन को अलग देखता हूँ और मैं उससे अलग होकर मैं कर पाता हूँ। तो अभ्यास में इतनी शक्ति है। वही बाबा हमसे कह रहा है अशरीरी शरीर। देखिए कितने लेयर्स चढ़ रहे हैं, है ना। क्रिश्चियन बने तो क्रिश्चियनाइज हो गए, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके ओम नाम शांति ओम शांति। शांति। हाँ, यहाँ अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। जैसे एक एक पुराने संस्कार छूटते जाते हैं ना, जैसे पहले ईर्ष्या होती थी, द्वेष कभी किसी से हो गया या किसी के बारे में कुछ हो, तो वो भी एक सूक्ष्म शरीर थे, वो जैसे जैसे गिरते गए ना वैसे वैसे हल्कापन महसूस हो गया। अब बहुत सारे गिर गए और बहुत हम हल्कापन महसूस करते हैं बाबा के पास आने के बाद। बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण जैसे जैसे अंदर गए, वो सारे सूक्ष्म शरीर मेरे सारे ढह गए, जल गए, हट गए, हट गए, हट गए। ऐसे लगता है हवा हो गई से। मैं हल्कापन महसूस करती हूँ। ग्रेट, थैंक यू। बाबा कहते अपना तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं, जीते जी मरते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। जो भी मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे संबंधी जो कुछ है, भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। देखा, ये सब बाबा ने कहा, ये शरीर है, धन दौलत संबंधी सबको बाबा ने अशरीरी में लिया है। यानी शरीर के अलावा, 5 तत्वों के शरीर के अलावा, ये धन भी शरीर, ये दौलत भी शरीर, संबंधी भी शरीर। कितनी बड़ी मंजिल है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़े ही बननी है। भले बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। माँ ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा है फ्लाइंग स्क्वाइड, सबसे तीखी जाती है, उससे तीखी चीज कोई होती ही नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं, कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूरज चांद से भी पार। आज बाबा ने ये योगी पहले करा दिया, है ना। अभी अभी जब बाबा हम लोगों को योग करा रहे थे, फिर बाबा ने भी एक्सपीरियंस शेयर कराया, तो यही बोला ना, ये सारा अशरीरी होने से आत्मा की तीक्ष्णता, आत्मा की तीव्रता
आत्मा की सूक्ष्म पावर्स, कहीं भी किसी भी पल किसी भी इवेंट को लाइव देखने की शक्ति आत्मा में है। कहीं भी किसी भी सिचुएशन को हम बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, इतनी शक्ति है हमारे आत्मा। बाबा कह रहे अशरीरी के अभ्यास से ये खुल जाता है, वहां से फिर लौटना नहीं है। जैसे आज निशी दीदी को बिल्कुल क्लियर विजन आया कि लीना आत्मा का चेहरा कैसा होगा, कैसे हुआ ये कोई चमत्कार नहीं है, ये अशरीरी के अभ्यास के कारण। जितना शरीर, जितना इस देह का चेहरा, इस देह से जुड़ी आत्माओं के चेहरे, इस देह से जुड़े हुए सारे मुखौटों से जैसे जैसे हम मुक्त होते जाएंगे, वो रिलीज होता जाएगा, उसके ट्रेसेस हटते चले जाएंगे, तो हम पूरे यूनिवर्स के लिए ओपन हो जाएंगे। समझ ले कि आपके घर की, बिल्डिंग की सब दीवारें गिर जाए, सारी दीवारें अगर गिर गई तो हमें तो दूर तक दिखेगा ना। जब बिल्डिंग्स हैं, जब दीवारें हैं, जब घर है, जब पर्दा है, तो बाहर की चीज भी नहीं दिखेगी। पर ये सारी दीवारें जैसे ऐसे घटती चली जाएंगी तो हमें दिखेगा बाहर का, दूर तक का। बाबा कहते हैं बहुत दूर दूर सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन में भी ऊपर मूल वतन में जाना है। झट चले जाते हैं, आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत, ये देखिए पवित्रता का एक और पॉइंट, हिसाब किताब चुकतू तब हम पवित्र। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है, सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं हैं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है, जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर बगैर पार्ट बजाने घर में थोड़ी बैठ जाएंगे, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ, तो भी आत्माएं आती रहती, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मरजीवा बनना है। पूरी कायनात हमारी अवस्था पर डिपेंडेंट है। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना है, कलयुग से सतयुग वाला जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ये पूरा हमारी अवस्था पर निर्भर है, आत्मा की स्मृति पर निर्भर है। हम आत्मा है, ये निश्चय रखना मेहनत। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ, ये देह जैसे कि हमारी है ही नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन, सबसे ममत्व मिटा दो। दिस इज द वर्ड, सब में रहना है, मेरा बन। इन सब के जिसके साथ भी हो, स्तन के साथ हो, संबंधों के साथ हो, वस्तु के साथ हो, वैभव के साथ हो, अपनी डिग्री के साथ हो, अपने पद के साथ हो, सबके साथ तुम हो। बस वहां से अपना महत्व मिटा दो बिल्कुल। तो जो पवित्रता की लाइट और माइट हम पर आ रही है, उसको हमें अपने इन सारे जो हमारे वेब बनी हुई है ना, हम आत्मा की एक वेब बनी हुई है, कार्मिक की, फिर उससे संबंधों की, फिर वस्तुओं की, बहुत चीजों की वेब है। उसके अंदर जो तार है उसमें है ममत्व जो बांधे हुए हैं हमें, और हमें क्या कर देना, उसी में ही पवित्रता की रेस भर देनी, जिससे कि वो ममत्व खत्म और बस एक ईश्वरीय संबंध है। ममत्व खत्म, ईश्वरीय संबंध है। ममत्व खत्म, ईश्वरीय संबंध। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा धूरी करना है, घर संभालना है, बच्चों का कर्जा है उसको उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका उजरा भी उतारना है। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब ये बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं, सब कुछ दे दो, उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। ये शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं,
शुरू में जो भी आए थे सभी ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। फिर उस धन से बगैर छुट्टी पैसा आदि किसी को दे ना सके, जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी। परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं। भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में सब सुख की चीजें हैं। वहां ये तूफान व गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती। तुम्हारे में भी ये बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते। यहाँ से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसा होता रहता। छोटे फूल हैं, बड़े फूल हो तो उनमें फल भी आवे। फल आ जाता तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है। उनका फल निकलता है। बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा पास आए बस हम पहुंच गए, नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे ना। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे? अपना वारिस कैसे बनाएंगे? प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए, तो गद्दी पर बैठे। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारगदी दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। बाबा ने पूरी आगे की कहानी बता दी है, सामने क्या क्या आने वाला है और कैसे बच्चे टूट जाते हैं, कैसे बच्चे बिखर जाते हैं, कैसे बच्चों से सब कुछ छूट जाता है। बाबा ने पूरा भविष्य दिखा दिया। अब चॉइस हमारी है। कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी माया के तूफान आए, मैं अचल अडोल बाबा के साथ, अशरीरी आत्मा। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जितना मेरा अशरीरी का अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, अपनी चरम सीमा को प्राप्त करता जाएगा, जिसमें बाबा बहुत हेल्प कर रहा है। बाबा बहुत हेल्प कर रहा है, बाबा बहुत साथ साथ चल रहा है। तो ये महसूस हो रहा है कि माया के जो वार है वो तो शरीर पर ही होते हैं ना, क्योंकि देखा भी है ना। जैसे कोई बात हर्ट हुई, कोई बात बुरी लग गई, कोई बात चुभ गई, कोई बात एकदम अंदर तक घायल कर दी, ये तब हो रहा है जब मैं शरीर को पकड़ के बैठी हूँ। जैसे जैसे मैं अशरीरी हो रही हूँ तो मैंने अनुभव किया इन 10 दिनों में बातें आ रही हैं, पर उसका इफेक्ट इतना अंदर तक नहीं जाता। बात वही कोई बोल के जा रहा है, पहले भी ऐसे ही बोला था। पहले वाला इफेक्ट और आज वाले इफेक्ट में फर्क देख पाए तो लगा शायद ये अशरीरी के अभ्यास से ही हुआ। पहले मुझे रोना बहुत जल्दी आता था, बहुत जल्दी। कुछ किसी ने कहा नहीं, बस आंख भर जानी है, तुरंत पता चल जाएगा कि इसको बुरा लग गया। तो जब वो बुरा लगता, पहले लगता था मैं कितनी सेंसिटिव हूँ, पर लगा नहीं मैं इतनी शरीरधारी हूँ, इतना ज्यादा देह भान है मुझ में। और जैसे जैसे ये जैसे जैसे इसको बाबा पिघला रहा है, सारे शरीरों को पिघला रहा है कि तुम ये भी नहीं, तुम ये भी नहीं, तुम ये भी नहीं। ये अभ्यास जैसे जैसे हो रहा है, उसका इफेक्ट ये आया कि अभी भी ऐसी कोई बात हुई, वही बात, सेम बात किसी ने कही, फिर इस बार रोना नहीं आया, आया ही नहीं। ऐसा नहीं, बहुत चेक किया कि मैंने सप्रेस तो नहीं किया, अपना रोना रोका तो नहीं। तो अंदर तक उसको हिला डुला करके देखा तो लगा नहीं, रोका नहीं था, असर ही नहीं किया इतना ज्यादा। तो लगा ये अशरीरी के अभ्यास से हुआ। तो बाबा हमें पूरा आगे का समय दिखा रहा है इस पूरे पैराग्राफ में कि क्या क्या कैसे कैसे आ सकता है, लेकिन हमें अपने के बुद्धि के योग को पक्का रखना है, क्योंकि बुद्धि का योग टूटा और खेल खत्म।
ओम शांति दीदी, इसे है ना रियल वे में सहन करना भी कह सकते हैं कि वो इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा ही नहीं, जो सहन शक्ति पे वर्क कर रहे थे। तो जैसे आपको रोना नहीं आया, मतलब सब कुछ बाहर से ही मतलब चला गया, तो ये भी सहन शक्ति का ही पार्ट हुआ ना। कनिकात्मा, मैं शायद नहीं बोल पाऊंगी ऐसा, क्योंकि अच्छा, सहन तो किया ही नहीं ना। हाँ बस सहन ही वही। नहीं था। हाँ, वो जैसे हम सहन करते हैं ना, तो ये एक वर्ड होता है, देखो मैंने सहन किया। लेकिन जैसे आपके पार्ट में ऐसे लगा कि मतलब मतलब वो मतलब है ना, रियल में सहन करना यही है कि बाहर से कुछ आ रहा है और हमारे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सच्चाई से सहन करना ये है ना, क्योंकि जब इसको सहन करते है हैं ना, तो अंदर चलता इसको है। मैंने ऐसे देखा, कनिकात्मा ऐसे दिखा मुझे कि मान लीजिए मैं अपना वो रोल भी बता देती कि मैं मदर, ठीक है, मैं, मेरा माँ वाला एक रोल है, वो बहुत स्ट्रांग रहा है, मतलब उसको बहुत पोषित किया है मैंने, बहुत ज्यादा पोषित, उस शरीर को सबसे ज्यादा पोषित किया, ठीक है, और उसी शरीर को बहुत उतारने का अभ्यास किया, क्योंकि वो मुझे हमेशा दिखता था कि ये प्रोमिनेंट सा है, ये बहुत जल्दी इफेक्ट हो, मतलब इसको मैंने बहुत जोर से पकड़ के रखा हो। तो जब मैं इसको, जब भी ये अशरीरी का अभ्यास हो रहा था, तो उस समय बार बार यही वाला मुझे बार बार दिखता था कि ये बहुत भारी है, इसको उतारना है, और कर रहे थे अपना अभ्यास, कर रहे थे इन बिट के लिए जो लौकिक बेटा है वो आया था। तो पहले पहले वो कुछ कहता था मुझसे रिलेटेड या कुछ भी बात कहता था, तो आई कुड फील कि मुझे अंदर तक लग जाता था बहुत जोर से कि ऐसे क्यों बोला इसने मुझे। मजाक में भी कई बार बोलता था, कभी सीरियसली भी बोलता था कि आपने ऐसा किया मेरे साथ, आप ना बहुत मेरे को बहुत चीजों में ना आपने बांध के रखा, आपने मुझे चीजों में फ्री नहीं किया, फ्रीडम बहुत कम दिया, बहुत बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस में मुझे रखा, ये लाइन वो पहले भी बोलता था, ठीक है। तो जब वो बोलता था तब बहुत बुरा लगता था कि क्यों ऐसे बोलता है, जो जो सही था वो किया, ऐसे होता है। तो मैं एकदम क्लियर आपको वो एपिसोड ही बता रही हूँ। बट जब इस बार वो आया और अशरीरी का अभ्यास चल रहा था, और बल्कि ऐसा टाइम आया, बिकॉज वो नासिक जो हम गए थे, हम ही दोनों गए थे, तो पूरे टाइम मेरे साथ था, तो कई बार वो बातों बातों में वो बातें बोल रहा था, बट मैं ये देख पा रही थी कि इस बार वो बोल रहा है और मैं सुन रही, वही माँ है जो सुन रही है, बट इस बार माँ नहीं थी। इस बार वो माँ वाला जो दर्द था वो नहीं था, बिकॉज सेवाधारी वाला बहुत ओवर पावर्ड था कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में सिर्फ सेवाधारी के रूप में बैठी हूँ, और मैं बस बाबा से कनेक्टेड हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीर, बहुत अभ्यास चल रहा था इसका। तो ये बात मैंने भी ऑब्जर्व किया, ये बात उसने भी ऑब्जर्व किया, और फिर उससे क्या हुआ कि उसको अपनी ही शब्दों का जैसे होता है ना, वो फील हुआ कि ये ना मैं गलत बोलता हूँ ना मम्मा। तो मुझे लगा उसको क्यों फील हुआ, इतने सालों में तो कभी नहीं फील हुआ कि ये शब्द मैं गलत बोलता हूँ। आपको पता है, ये मैं आज मुझे लग रहा है कि ये मैं गलत बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना मुझे। तो मुझे हंसी भी आ गई कि जब तक वो मुझे इफेक्ट कर रहा था तब तक उसको फील भी नहीं आ रहा था। आज जब वो मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है, मैं अपने धुन्नी में हूँ, मैं अपनी बोले ना अपने नशे में हूँ कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो आज इसको ये फील भी हो गया कि ये शब्द ये गलत थे। वाया आवाज नहीं आ रही। ओम शांति, आवाज आ रही? आ गई है, अभी आई। तो बाबा कहते कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान ना लगे, उन्हों को तो रास्ता बतलाना ही रहता है कि बाप को याद करो। तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे? जरूर दोनों में हिम्मत होगी, थप्पड़ एक वे लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे, ये भी बॉक्सिंग है।
बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। सुना, फट से तो नहीं होगा कि एक दिन अभ्यास की और हो जाएगा। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है, पहले योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरो नहीं, विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। 1 मिनट का मौन। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं अंत में आकर पूरी होती है। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। कुछ तो निशानी है ना, 8 की भी निशानी, 108 की भी निशानी, ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। जरूर शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते जाते हैं। ये सब बनते यहाँ है। चांस अभी बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कब नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। बाबा फिर कहते हैं ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका ही है। कहते हैं ना कि ये सब कुछ भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं ये तो सब खत्म हो जाना है, विनाश तो होता ही है। तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ। सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो। बाप कहते हैं इन सब शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाता हूँ। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको ये समझाता हूँ। मैंने कल पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके। फिर गीता सुनने से क्या फायदा। बाप तो कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी है ना। आपके हुक्म बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वे भी मत लेनी। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मिल देते हैं। साहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते। कोई विरला निकलता है, जैसे कि जनक का नाम है, बाल बच्चे जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो। साहूकार लोग प्रॉपर्टी निकालें कैसे, जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवाज। सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब है। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। बच्चों को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वे सब छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़ता।
दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म ही नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। साहूकारी बाबा ने किससे कनेक्ट करी? देखिए, भारत सबसे साहूकार था, कोई धर्म नहीं था। साहूकारी किसमें है? जब बुद्धि में कोई और धर्म नहीं है, सिर्फ एक धर्म बैठा हुआ है, वही सबसे बड़ा साहूकार है। सिर्फ भारतवासी ही थे, एक भाषा थी, गॉड इज वन, मैं वन सॉवरेंटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ, वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं। वन से फिर 2-3 होगी, अभी कितने धर्म है? फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए ना। 5000 वर्ष की बात है, मनुष्य समझते हैं फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, तभी तो हम किसी को समझा सकेंगे। हाँ, और स्वर्ग को हमेशा ऊपर क्यों दिखाते हैं? क्या लग रहा है? स्वर्ग को हमेशा ऊपर क्यों दिखाते हैं? बाबा कह रहे ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, तो स्वर्ग को ऊपर क्यों दिखाते? ओम शांति दीदी। दीदी जैसे लौकिक में भी कोई जो बेस्ट या कुछ होता है तो हमेशा ऊंच स्थिति में ही दिखाया जाता है। ओम शांति। आत्मा का जो देह में स्थान है वो ऊपर है, सबसे ऊपर है। और जब हम आत्मिक स्थिति में अपने आनंद, अगर चक्रास में भी देखिए तो आनंद का चक्रा सबसे ऊपर, शरीर में देखिए सहस्रार आत्मा में। सबसे ऊपर है ना। तो ऊपर मतलब श्रेष्ठ स्थिति। इस स्वर्ग, स्वर्ग कोई कहीं ऊपर नहीं है, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति, आत्मा की अशरीरी स्थिति। इस स्वर्ग आत्मा की ममत्व से मुक्त स्थिति, हर तरफ से मुक्त आत्मा जब है आत्मिक स्थिति में, जब, तो वो है स्वर्ग की स्थिति। कच्चे को तो माया कहा जाएगी। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं है, जानते कुछ भी नहीं। मनुष्य को जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो, और इस सच और झूठ को देखने वाली मैं आत्मा हूँ। ये दो अलग अलग आयाम है, सच और झूठ। इन दोनों को अब देखने वाली मैं आत्मा हूँ, ना मैं सच ना मैं झूठ, में से अलग। देखने का अभ्यास बहुत बढ़ाना है। बाकी नाभि आदि की तो कोई बात नहीं, झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकलते हैं जो सच छिप गए। तुम किसको सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है। अरे मोस्ट बिलीवेड बाप से तो वर्षा लेना है, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं, हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। फिर इतने कंगाल क्यों बनते हैं? हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं है? नर्क के मालिक कैसे बने? गॉड तो रचयिता है ही नई दुनिया का। ऐसे नहीं कि वे पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं, बाप पुराना घर थोड़े ही बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी माता माता पिता बाप दादा को बाप दादा को याद याद प्यार, किया। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और नमस्ते। शांति, शुक्रिया रहेंगे बाबा। हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस संगठन में बैठी सारी आत्माएं
जो अपने अपने शरीर में बैठे हैं उन सभी को नमस्ते, बाप दादा को नमस्ते, पूरी एडवांस पार्टी को नमस्ते, पांचों तत्वों को नमस्ते, 9 ग्रहों को नमस्ते, सारे तारागण को नमस्ते, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में यूनिवर्स को नमस्ते। जो ऊर्जाएं हैं, कण कण में जो ऊर्जा विद्यमान है, हर वस्तु में, हर वैभव में, हर व्यक्ति में, कण कण में जो ऊर्जा विद्यमान है उसे नमस्ते। आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं और आज के दिन में आपको मालूम होता है कि कितनों से आप आज मिलने वाले हो, उन सभी को यहाँ इमर्ज करके, उनके तन में विराजमान आत्मा को इमर्ज करके उन्हें नमस्ते करें। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाप को याद करना है, यानी तो आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना। वरदान है, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से दिखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति। अगर मेरा कहना है तो सिर्फ मेरा बाबा, और कौन सी दृष्टि? रहम और रहम की और स्नेह की दृष्टि। स्नेह की दृष्टि। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। जो हम हर आत्मा को रहम और स्नेह से देखते हैं वो उनके लिए आशीर्वाद बन जाता है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। स्लोगन, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो ही नहीं सकता। जिसको बाप से प्यार है उसको अन्य किसी व्यक्ति वैभव से प्यार हो ही नहीं सकता, पर उसकी स्नेह और रहम की दृष्टि सभी के लिए रहेगी। 2 पॉइंट्स है, जिसका बाबा से प्यार है उसका ममत्व नहीं होगा, पर उसका रहम और स्नेह की दृष्टि रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।